हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि दोस्तों आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं और आज का हमारा 14वां क्लास है। इससे पहले क्लासेस चल चुकी हैं दोस्तों, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न ये रहा हमारा। ये पासे का सवाल है दोस्तों, दिया है दो बिंदु वाली सतह के विपरीत क्या आना चाहिए। यानी कि हमसे ये दो बिंदु जो है इसके विपरीत दोस्तों क्या आएगा उसी को हमें बताना है और वही हमसे पूछा है। ऑप्शन में दिया है दोस्तों 5, 3, 4 और 6। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन सरफेस ढूंढते हैं। कॉमन सरफेस का मतलब दोस्तों समान सतह। यानी कि यहाँ पे अगर 5 दिया है, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ 5 दिया है तो इधर इसमें भी 5 दिया होगा या इसमें भी 5 दिया होगा। लेकिन दोस्तों दिया नहीं है। फिलहाल हम इसमें देखेंगे, ये 6 है, ये 6 दिया है और इसमें भी 6 दिया है। यानी कि हमें कॉमन सरफेस मिल गई है। इसमें 6 दिया है और इसमें 6 दिया है। अब इसी से हम दोस्तों आंसर ढूंढ लेंगे। यानी कि अगर जो कॉमन सरफेस मिल जाए दोस्तों, अगर दो कॉमन सरफेस मिलती हैं तो जो बची हुई संख्या होती है वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे दो कॉमन सरफेस मिलता है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, यहाँ 5 है। अगर यहाँ भी 5 रहता दोस्तों तो हम ये एक का विपरीत अगर हमसे पूछता तो हम ऑटोमेटिक 4 को मार देते कि एक का विपरीत 4 होगा। यानी कि दो सरफेस कॉमन है इसमें, ये भी 5 मान लीजिए कॉमन है और 6 भी कॉमन है, तो ये जो बचा है संख्या वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। यानी कि इसका विपरीत, एक का विपरीत हम 4 कह सकते हैं। इसमें पूछा है दोस्तों दो बिंदु वाली सतह के विपरीत क्या आना चाहिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं और देखते हैं। देखिएगा ये है 6 और इसमें भी है 6, यानी कि एक सतह हमें कॉमन मिल गई है। इसको बिंदु न करके दोस्तों हम अंक में लिखते हैं ताकि समझाने में आपको आसानी होगी। ये 6 है, जहाँ हमें दोस्तों कॉमन सरफेस दिख जाए वहीं से हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं तो हमें पता लग जाएगा। किसी का भी पूछेगा दोस्तों, 6 है, यहाँ 6 है, इसको देखेंगे अब क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसको देखेंगे 6 है यहाँ दिया है, अब क्लॉकवाइज घूमेंगे एक खाना तो यहाँ हो जाएगा 5। यानी कि फिर एक खाना क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये हो जाएगा 1। यानी कि दोस्तों जहाँ से हम घूमेंगे उसको लाइन में एक सीधी रेखा में लिखना है और फिर आएंगे दूसरे वाले में। दूसरे वाले में देखेंगे ये 6 है तो 6 के नीचे 6 लिखेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमे एक खाना तो ये हो गया 2 और फिर क्लॉकवाइज घूमे एक खाना तो ये हो गया 4। यानी कि अब दोस्तों इसमें से जो संख्या एक दूसरे के आमने सामने है वो आपस में विपरीत है। ये अब कहेंगे आप 6 का विपरीत 6 है, 6 का विपरीत 6 नहीं है दोस्तों। अब देखेंगे इसमें कौन सी संख्या नहीं है, ये पासा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है 1 से लेके 1, 2, 3, 4 और 5, ये 6 ही सतह होती है पासा में। तो दोस्तों 6 संख्या है इसमें, तो हमें 1 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो क्या हमें नहीं दिख रहा है दोस्तों, 3 हमें नहीं दिख रहा है। अगर 3 नहीं दिख रहा है दोस्तों तो इसका 6 का विपरीत हमारा 3 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 6 का विपरीत हमारा 3 हो जाएगा। हमसे पूछा है दो बिंदु वाली, यानी कि 2 का विपरीत हमसे पूछा है, तो 2 का विपरीत दोस्तों इसके सामने 5 है, तो हमारा सही उत्तर 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न में दिया है यदि MACHIN को 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 कोडित किया जाता है तो आप DANGER को क्या कोडित करेंगे। यानी कि मशीन को दोस्तों 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 लिखता है तो हम डेंजर को क्या लिखेंगे, यही हमसे पूछा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अल्फ़ाबेट दिया है ये, तो इसका कोडिंग करेंगे कि M कितने स्थान पे आता है, A कितने स्थान पे आता है, C कितने स्थान पे आता है। तो दोस्तों चलिए लिखते हैं MACHI और NE हो गया। दोस्तों इसका कोडिंग करेंगे, M का होता है 13, A का होता है 1, C का होता है 3, H का होता है 8, I का होता है 9, N का होता है 14 और E का होता है 5। यानी कि दोस्तों यहाँ हमारा कोडिंग करने पे आया 13, 1, 3, 8, 9, 14 और 5, और यहाँ दिया है दोस्तों हमारा 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। यानी कि दोस्तों कैसे 13 को 19 किया है और 1 को 7 किया है, 3 को 9 किया है और 8 को 14 किया है।
दोस्तों अगर देख रहे होंगे ध्यान से, अगर तो 13 में हम 6 प्लस करें तो ये हो जाएगा 19, तो ये 19 लिखा है। अब 1 में हम 6 प्लस करें तो ये हो जाएगा 7, तो 7 लिखा है ए का। और 3 में हम 6 प्लस करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 9, और ये 9 लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों सब में 6 प्लस करके लिखा है, सब संख्या में 6 प्लस किया है दोस्तों। 9 में भी किया है, 14 में भी किया है और 5 में भी किया है, तभी दोस्तों आया है इसका 11। उसी प्रकार दोस्तों हम डेंजर का कोडित करके उसमें हर एक संख्या में 6 प्लस करेंगे। तो चलिए, डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, एन हो जाएगा, जी हो जाएगा, ई हो जाएगा और आर हो जाएगा। दोस्तों अब इसको हम कोडिंग करेंगे। ये आता है 4 पे, एक आता है 1 पे, और एन आता है 14 पे, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे और आर आता है 18 पे। अब दोस्तों इसमें हम 6 प्लस करेंगे। दोस्तों 4 में अगर हम 6 प्लस करें तो ये हो जाएगा हमारा 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। यहाँ लिखते हैं दोस्तों 10 ये हमारा शुरू में आ गया, तो 10 से हमारा एक ही ऑप्शन शुरू है, यानी कि 10 से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट है। तो दोस्तों हम इन सबों को चेक करें, ये 13 है, ये 11 है, ये 10 है, यानी कि 10 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। हम अपना समय क्यों बर्बाद करें दोस्तों, सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और दिया है प्रश्न में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को AIDNI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में DELHI को कोड क्या होगा। हमसे दोस्तों DELHI का पूछा है और INDIA का AIDNI लिखा है। जिस प्रकार दोस्तों ये लिखा है उसी प्रकार हमें ये भी लिख के बताना है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखने से आपको पता लग रहा होगा कि अगर ये इंडिया है दिया है तो इन्हीं लेटरों को इधर उधर उलट पलट के लिखा है। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों हम कहीं भी देख लें कोडिंग डिकोडिंग या अल्फ़ाबेट वाले प्रश्नों में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो दिया रहेगा अगर उलट पुलट के लिखा है उसको, तो सबसे पहले उसकी नंबरिंग करेंगे। यानी कि नंबरिंग ऐसे नहीं करेंगे कि आई कितने स्थान पे आता है, एन कितने स्थान पे आता है, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करेंगे दोस्तों सीरियल से। जैसे ये लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ऐसे सीरियल नंबर से कर देंगे दोस्तों। अगर कोई प्रश्न आधा अक्षर उल्टा है और आधा अक्षर सीधा करके लिखा है तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों ये चीज़ करेंगे, हम सीरियल वाइज नंबरिंग कर देंगे। और इधर ए लिखा है और आई लिखा है, इधर डी लिखा है और एन लिखा है और आई लिखा है। दोस्तों इसमें हम पता नहीं कर पाएंगे कि ये आई यहाँ लिखा है कि ये आई यहाँ लिखा है। अब इसमें पता नहीं कर पाएंगे दोस्तों, तो इसको करने के लिए, इससे बचने के लिए यही तरीका हम आजमाएंगे। ये वाला तरीका आजमाएंगे तो हम सही से उत्तर भी कर पाएंगे और सही से हमारा आंसर भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये है, ये कितने स्थान पे है, ये 5 स्थान पे है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। और ये आई है, आई कितने स्थान पे है, आई है 4 स्थान पे, तो यहाँ 4 भी दिया है दोस्तों और यहाँ 1 भी दिया है, तो इधर 4 स्थान पे, यानी कि 4 इसको कर देंगे। ये डी है, ये डी 3 स्थान पे है तो 3 कर देंगे। एन है 2 पे तो 2 कर देंगे और आई है 1 पे तो 1 कर देंगे। इसे दोस्तों 1 कर देंगे। इसी फॉर्म में हम दोस्तों 5 4 3 2 1 के फॉर्म में लिख देंगे। इसको भी DELH और आई, इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 4 3 2 1 इसके फॉर्म में दोस्तों लिख देंगे। 5 पे अब लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 4 3 2 1, यानी कि यहाँ लिखेंगे 5 पे है आई लिखेंगे, 4 पे है एच लिखेंगे, यल 3 पे है तो 3 लिखेंगे, यहाँ यल लिखेंगे, और ई 2 पे है तो 2 लिखेंगे, यहाँ ई लिखेंगे, और डी 1 पे है तो यहाँ डी लिखेंगे। दोस्तों IHLED हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, IHLED ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों। प्रश्न दिया है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। यानी कि दोस्तों हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है यहाँ पे कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। ऑप्शन भी दिया है 6 2 8 और 4। ये दोस्तों किसी न किसी प्रकार से तीनों आपस में संबंधित होंगे और वही चीज़ हमें ढूंढ के बताना है इसमें कि यहाँ क्या भरा जाएगा। दोस्तों चलिए इसमें रिलेशन ढूंढते हैं। ये दिया है 9, ये दिया है 8। अगर दोस्तों हम 9 का गुणा 8 में करें, 9 8 72 होगा, और इसे अगर हम 12 से डिवाइड करें तो ये
6 बार में कटेगा दोस्तों। तो ये 6 लिखा है यहाँ पे, यानी कि इसका गुणा करके हम 12 से डिवाइड किए तो यहाँ 6 आ गया। उसी प्रकार दोस्तों हम देखेंगे 3 का गुणा 20 में करेंगे, 20 तिहाई 3 गुणे 20, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। अगर 60 का गुणा हम 12 से करें तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 5 लिखा है। उसी प्रकार हम दोस्तों सीरीज का हमें पता चल गया है कि ये आपस में दोनों का गुणा करके नीचे वाले का और 12 से भाग दिया है और जो शेषफल आया है वो ऊपर लिखा है। उसी प्रकार दोस्तों हम ये 6 और 4 का गुणा करेंगे, 6 गुणे 4 यानी कि 6 चौको 24। अब इस 12 से भाग करेंगे दोस्तों, और जितना बार भाग जाएगा वो हमारा ऊपर लिखा जाएगा। 12 दूना के 24, यानी कि ये 2 बार गया और 2 हमारा यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 2 हमारा हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों। प्रश्न दिया है यदि ई बराबर 5 तथा ई एक्स सी डबल ई डी बराबर 46 है तो एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस बराबर क्या होगा। दोस्तों ई का मान होता है हमारा 5, तो ये 5 लिखा है। उसी प्रकार ये ई एक्स सी डबल ई डी को 46 लिखा है। तो ये दोस्तों ई किस प्रकार से 46 लिखा है, चलिए देखते हैं। इसे हम सबसे पहले कोडिंग करेंगे। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों सबसे पहले कोडिंग करिए, कुछ ना करिए, आंख बंद करके एकदम सबसे पहले जो दिया है उसको कोडित करिए कि ये कितने कितने स्थान पे आता है। ये 5 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 3 पे आता है, और ई 5 पे आता है, ये भी 5 पे आएगा ई है, और डी 4 पे आता है। अगर दोस्तों हम ये आपस में सबको प्लस करें तो देखिए 46 आएगा। चलिए दोस्तों प्लस करके देख लेते हैं। 24 और 5 29, ये 24 है और 5 है, ये 29 हो जाएगा। 29 प्लस 3 प्लस 5 और प्लस ये 5 4 9, यानी कि दोस्तों 29 और प्लस 3 बराबर 32, और 9 5 14, यानी कि 32 और 14 46। दोस्तों देखिए ये आ गया हमारा 32 और 14 46, यानी कि दोस्तों ये सबका कोडिंग आपस में करके प्लस करके लिखा है यहाँ 46। उसी प्रकार हम इसको कोडिंग करके और आपस में जोड़ देंगे, और इन्हीं चारों ऑप्शनों में से कोई ना कोई संख्या आएगी। दोस्तों चलिए इसे कोडिंग करते हैं। ये यम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, एच आता है 8 पे, ई आता है 5 पे, यम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, सी आता है 3 पे, और यस आता है 19 पे। ये दोस्तों याद होना चाहिए आपको। अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छे से प्रश्न कर पाइएगा, वरना आपको करने में बहुत दिक्कत होगी और बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों चलिए अब इसे ऐड करते हैं। ये 13 और 1 14 हो गया, 14 और 20 हमारा 34 हो गया, 34 और 8 हमारा 42 हो गया, 34 प्लस 8 बराबर 42 हो गया। यहाँ तक दोस्तों हमने जोड़ लिया, और 42 और 5 करेंगे तो हमारा 47 हो जाएगा। 47 और प्लस 13, 47 प्लस 13 हमारा ये दोस्तों 13 होगा, ये 13 हमारा 60 हो जाएगा। 7 3 10, और 10 को 0 हाथ में लगा 1, 4 1 5 और हासिल 1 6, यानी कि 60 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों हमने जोड़ लिया और आया है 60। अब ये हमें 1 से लगाई 19, यानी कि 1 से 19 तक जोड़ना है। 1 और 20 21 हो गया दोस्तों, 21 और प्लस ये वाला 9 हमारा 30 हो गया, यानी कि यहाँ हो गया हमारा 30, और ये प्लस 3 33, और 33 प्लस ये 19 हमारा बचा है आखिरी, 19 कर देंगे। 33 प्लस 19, 9 3 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, और 1 1 3 4 हो जाएगा, 4 और 1 प्लस 5, यानी कि 52। दोस्तों ये हमारा 60 आया था, इतना जोड़े थे तो, और ये हमारा इतना जोड़े तो 52 आया, यानी कि अब 60 और प्लस 52 करेंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 2 और 6 5 11, यानी कि हमारा 112 आ रहा है दोस्तों जोड़ने पे। इसका टोटल कोडिंग को जोड़ने पे 112 आ रहा है दोस्तों, और ऑप्शन में दिया है हमारा सी नंबर पे 112, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 112। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा, देखेंगे दोस्तों दिया है मनीष, सॉरी दोस्तों ये मिस्टेक है, यहाँ मनीष होगा। मनीष उत्तर की ओर 40 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है,
फिर वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो बताएं मनीष अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर तथा किस दिशा में है। ये दोनों दोस्तों पूछा है, ये दूरी भी पूछा है और दिशा भी पूछा है। ऐसे प्रश्नों में अगर दोनों पूछा रहेगा दोस्तों तो हम बहुत ध्यान से करेंगे प्रश्न, क्योंकि दिशा निकाल लेंगे तो दूरी हम भटक जाएंगे और दूरी निकालेंगे तो दिशा भटक जाएंगे। इसीलिए दोनों पे ध्यान रख के हमें प्रश्न को हल करना है दोस्तों। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है सबसे पहले मनीष, ये मैं है, मनीष उत्तर की ओर 40 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। यानी कि दोस्तों यहाँ मान लीजिए ये छोटा सा बना दे रहे हैं दिशा। ये हो गया ऊपर उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण नीचे और ये हो गया पश्चिम। यानी कि दोस्तों यहाँ है, यहाँ से उत्तर बोला है, उत्तर की ओर 40 मीटर चला, यानी यहाँ से चलाएंगे उत्तर की ओर ऊपर, ये 40 मीटर चला दोस्तों। उसके बाद चलने के बाद बाएं मुड़ता है, यानी कि दोस्तों ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में दोस्तों सबसे पहले अपने आप को वहाँ रख के देखिएगा कि बायां किधर है और दायां किधर है। जिधर हमारा बायां होगा दोस्तों उधर उसका भी बायां होगा, और जिधर हमारा दायां होगा उधर उसका भी दायां होगा। यानी कि दोस्तों हम अगर इधर के मुड़ी किए हैं उत्तर की ओर तो हमारा दायां ये हो जाएगा और हमारा बायां ये हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बाएं मुड़ने के लिए कहा है, तो हम यहाँ से बाएं मुड़ेंगे और 20 मीटर चलेंगे, यानी कि बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से वह फिर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। यानी दोस्तों यहाँ से उत्तर की ओर जा रहा था और उत्तर की ओर जाने पर वह बाएं मुड़ा, 20 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, यानी कि दोस्तों फिर वह नीचे आएगा और 40 मीटर चलेगा, यानी कि 40 मीटर चला। तो बताइए मनीष अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है। यानी कि दोस्तों 40 मीटर चला और यहाँ पहुँच गया। ये दूरी दोस्तों उसकी 20 है, ये 20 है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी दोस्तों। ये 40 है तो ये भी 40 है, और ये 20 है बीच की तो ये भी 20 है। तो दोस्तों पूछा है इसमें कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो दूरी तो हमें पता चल गई दोस्तों कि 20 मीटर दूरी है, और यहाँ से दिशा बना लेंगे। तो दोस्तों दिशा बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा पश्चिम। यानी पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है और 20 मीटर दूरी पर है। देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है। दोस्तों हमारा दिया है बी ऑप्शन में, 20 मीटर और पश्चिम दिशा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों। चलिए इसे करते हैं और देखते हैं कैसे हल होता है। दिया है प्रश्न में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में OXFORD को TCKTWI है तो उसी सांकेतिक भाषा में UNIVERSTITY को कोड क्या होगा। दोस्तों ये हमसे पूछा है कि इसको इससे कोडित किया है, तो इसका हमें पूछा है, यूनिवर्सिटी का हमसे पूछा है दोस्तों। चलिए ऐसे प्रश्नों को हम बार बार करते हैं दोस्तों। अगर जब भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आए, अल्फ़ाबेट क्वेश्चन आए, तो उनका कोडिंग करिए। सबसे पहले कोडिंग करेंगे इसका कि ये कितने कितने स्थान पे आता है दोस्तों। देखेंगे OXFORD, इसका मतलब ये दिया है दोस्तों। अब इसको लिखेंगे यहाँ TCKTWI। अब इसको कोडिंग करेंगे दोस्तों। O आता है 15 स्थान पे, X आता है 24 स्थान पे, F आता है 6 स्थान पे, O आता है 15 स्थान पे, R आता है 18 स्थान पे, D आता है 4 स्थान पे। उसी प्रकार दोस्तों T आता है 20 स्थान पे, C आता है 3 स्थान पे, K आता है 11 स्थान पे, T आता है 20 स्थान पे, W आता है 23 स्थान पे, I आता है 9 स्थान पे। दोस्तों ये देखेंगे हम, ये 15 से 20 हुआ है, ये 24 से 3 हुआ है, ये 6 से 11 हुआ है, ये 15 से 20 हुआ है, ये 18 से 23 हुआ है, और ये 4 से 9 हुआ है। यानी कि दोस्तों हमें जैसे ही कोडिंग किए हमें पता चल गया कि इसमें अगर हम 5 प्लस करें, सब में 5 प्लस करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा। इसमें 5 प्लस किए 15 में, तो ये 20 लिखा। ये 24 में 5 प्लस करेंगे तो 24 और 2 26, और ये 3 हो जाएगा। और 6 में 5 प्लस करेंगे तो 6 5 11, ये 11 हो जाएगा। 5 में प्लस 5, 15 में प्लस 5 करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 20 हो जाएगा। और 18 में 5 प्लस करेंगे तो ये हमारा 23 हो जाएगा। 4 में 5 प्लस करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 9 हो जाएगा। यानी दोस्तों जैसे हम कोडित किए हमें तुरंत पता चल गया कि ये इसका नंबर वैल्यू तो लिखा ही है, ऊपर से 5 प्लस करके इसमें लिखा है। तो दोस्तों हम उसी प्रकार यूनिवर्सिटी में काम करेंगे। यानी कि चलिए इसको लिख के मिटाते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, इसको लिख के बताते हैं आपको। इसको हम मिटा देते हैं और यूनिवर्सिटी को लिखते हैं UNIVERSITY और Y। इसका हो जाएगा 21 दोस्तों, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा I है तो इसका हो जाएगा 9, V का हो जाएगा 22, और E का हो जाएगा 5, R का हो जाएगा 18,
यस का हो जाएगा 19, आई का हो जाएगा 9, टी का हो जाएगा 20, ये वाई का हो जाएगा 25। यानी कि दोस्तों अब इसमें हम 5 5 प्लस करके लिखेंगे। तो दोस्तों अगर 21 में हम 5 प्लस करें तो हमारा 26 हो जाएगा। 21 में 5 करें तो 26 हो जाएगा। 26 पे आता है दोस्तों जेड। और यहाँ 14 में अगर 5 प्लस करें तो हमारा हो जाएगा 19, और 19 पे आता है यस। ये दोस्तों 9 है। 9 में अगर 5 प्लस करें तो हमारा हो जाएगा 14, 14 पे आता है यन। देखेंगे दोस्तों, आप देखिएगा ध्यान से दोस्तों, ये जेड, यस और यन। जेड से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ये वाई से स्टार्ट है तो ये तो होगा नहीं, ये एफ से स्टार्ट है तो ये भी होगा नहीं, ये वाई से स्टार्ट है तो ये भी होगा नहीं। तो दोस्तों जेड से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो हम अपना समय क्यों बर्बाद करें दोस्तों। ये मान लीजिए कि जेड से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और प्यारा से एक कमेंट करें दोस्तों कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।